चट्टानी चक्र रॉक साइकिल। तो एक तो हो जाएगा कि चट्टानी चक्र को प्रेरित करने वाले कारक प्रेरित करने वाले कारक या चट्टानी चक्र में भाग लेने वाले कारक, और दूसरा है चट्टानी चक्र की प्रक्रिया, प्रोसेस, है ना। तो जैसे हम लोगों ने 3 प्रकार का चक्र का क्या अर्थ होता है कि एक साइकिल पूरा हो जाए ना, नहीं, क्लासरूम से घर पे गए और घर से क्लासरूम आए तो एक चक्र हो गया। ठीक उसी तरीके से चट्टानी चक्र में जैसे एक हम लोगों ने देखा था कि जो मूल चट्टानें होती है वो कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं। दूसरा जो मूल चट्टानें होती है वो क्या होती है, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक होता है। और तीसरा जो चट्टानें होती है उसको हम कहते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टान। अब जब हम चट्टानी चक्र की बात करते हैं, इसका अर्थ होता है कि एक चट्टान का दूसरे चट्टान में बदल जाना, एक चट्टान का दूसरे चट्टान में बदल जाना। जैसे कि आग्नेय चट्टान है तो इसका अवसादी चट्टान में बदल जाना, और अवसादी चट्टान का आग्नेय चट्टान में बदल जाना। इसी तरीके से अवसादी चट्टान का रूपांतरण में बदल जाना, और रूपांतरित चट्टान का अवसादी में बदल जाना, फिर रूपांतरित का आग्नेय में बदल जाना, और आग्नेय चट्टान का अवसादी चट्टान में बदल जाना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चट्टानी चक्र कहते हैं। अब इस चट्टानी चक्र को प्रेरित करने वाले जो कारक होते हैं, या इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले कैंडिडेट होते हैं, उसमें एक होता है जिसको हम कहते हैं आंतरिक बल। तो कुछ आंतरिक बल होता है जो चट्टानी चक्र को प्रेरित करता है, और कुछ ऐसे बल होते हैं जिनको हम बाहरी बल कहते हैं, जो चट्टानी चक्र को प्रेरित करता है। बाहरी बल जो चट्टानी चक्र को प्रेरित करता है, उन सब की जो मूल शक्तियां या प्रेरक शक्तियां हैं वो सौर का प्रकाश है। इन सब की जो प्रेरक शक्ति है सूर्य का प्रकाश है। इसी सूर्य के प्रकाश से कुछ प्रक्रियाएं होंगी और उससे चट्टानी चक्र की शुरुआत होती है। तो सूर्य प्रकाश से जो बाहरी बल बनता है, इससे होगा क्या क्या, तो एक अनाच्छादन की क्रियाएं होंगी, या बाहरी बल है, सिंपल से इसमें भी ले लेते हैं। तो इसमें एक आ जाएगा जैसे पवन है जो सूर्य के प्रकाश से प्रेरित होता है। दूसरा जो नदियां हैं जो सूर्य के प्रकाश से भी डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली, इसी तरीके से जैसे हिमनद है, ये भी बाहरी बल का, उसी तरीके से जैसे सागरीय तरंगे हैं, ये भी बाहरी बल का है ना। तो सागरीय तरंग, तो कुल मिला के बाहरी बल से। और आंतरिक बलों का अर्थ है जो पृथ्वी के अंदरूनी भाग से उत्पन्न होता है। तो जैसे इसका प्रेरक शक्ति है मैग्मा, दूसरा हो जाएगा दबाव, जो चट्टानों का दबाव होता है वो। इस तरह से कुछ जो अन्य प्रोसेस होंगे वो होता है पिघलन, यानी कि मेल्टिंग हो सकता है, जो मैग्मा के संपर्क से होगा पिघलन हो जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि जो आग्नेय चट्टान है उसको किस में जाना है, अवसादी चट्टान में। तो अगर आग्नेय चट्टान अवसादी चट्टान में जाएगा तो किस प्रोसेस से जाएगा, तो इसका होगा अपक्षय पहले, फिर अपक्षय के बाद इसका होगा अपर्दन, और अपर्दन के बाद क्या होगा, निक्षेपण। तो इस 3 प्रक्रिया से आग्नेय चट्टानें क्या हो जाएगी, अवसादी चट्टानों में
चले जाएंगे। अगर अवसादी चट्टानों को रूपांतरित चट्टान में जाना है तो किससे हो सकता है? दाब तापीय रूपांतरण से हो सकता है, दाब तापीय, एवं दूसरा किससे हो सकता है? रूपांतरित चट्टानों का मैग्मा के संपर्क में आकर हो सकता है। और रूपांतरित चट्टान को अगर अवसादी चट्टान में जाना है तो फिर क्या वही होगा, ये हो जाएगा अपक्षय, क्योंकि इसका टूटना ही होगा पहले, तो अपक्षय होगा, अपरदन होगा और क्या हो जाएगा, निक्षेपण होगा। तो जब रूपांतरित चट्टानों का भी अपक्षय हो, अपरदन हो, निक्षेपण हो, तो इसका क्या हो जाएगा और अगर रूपांतरित चट्टान को आग्नेय चट्टान में जाना है तो किसके होगा, ये मैग्मा के संपर्क में आएगा, मैग्मा, और मैग्मा के संपर्क में आकर क्या होगा, इसका अगर पिघलन हो जाए तो पिघलन होने के बाद फिर से क्या होगा, जैसे मान लीजिए रूपांतरित चट्टान कोई है, वो मैग्मा के संपर्क में आएगा तो क्या होगा, वो पिघल जाएगा, और पिघलने के बाद वो किसके रूप में आ जाएगा, फिर से मैग्मा के रूप में, फिर मैग्मा ठोस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, आग्नेय चट्टान। और अगर आग्नेय चट्टान को रूपांतरण में जाना है तो किससे हो सकता है, ये दाब एवं ताप के प्रभाव से ये चला जाएगा रूपांतरण में। तो इस तरीके से चट्टानी चक्र का अर्थ क्या निकला फाइनल, कि एक चट्टान का दूसरे चट्टान में बदलते रहना, यानी कि अब आग्नेय देख रहे हैं कि अब अवसादी में जा रही है, और अवसादी चट्टानें भी किस में जा रहे हैं, आग्नेय में। अवसादी चट्टानें रूपांतरण में भी आ रही है, रूपांतरित चट्टानें अवसादी में भी जा रहे हैं। उसी तरीके से रूपांतरित चट्टानें आग्नेय में और आग्नेय चट्टानें किस में आ रही है, रूपांतरित चट्टानों में आ रहे हैं। तो इस तरह से चट्टान का एक अवस्था से दूसरे अवस्था में, दूसरे से तीसरे और तीसरे से फिर पहले वाले अवस्था में आ जाना, वो क्या है, चट्टानी चक्र। अब इस चट्टानी चक्र को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं वो कौन से हैं, दो प्रकार के बल हैं। एक बल कौन सा है, आंतरिक बल, अभी अब इसी टॉपिक पर चलेंगे। तो आंतरिक बल वो बल है जो पृथ्वी के अंदरूनी भागों से लगता है। तो मैग्मा अगर रूपांतरण का कारण है या पिघलन का कारण है तो वो कहाँ से आ रहा है, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से। अगर दबाव चट्टानों का पड़ रहा है तो वो दबाव वाला बल भी कहाँ से आएगा, पृथ्वी के अंदरूनी भाग से ही आ रहा है, तो पिघलन। और उस तरह से अगर सूर्य का प्रकाश है, ये बाहरी सारी बलों की प्रेरक शक्तियां होती है, इसी के प्रभाव से पवन बनेगा। कैसे, हम लोगों ने पढ़ा है ना कि ताप के प्रभाव से दाब का अंतर होगा, और दाबांतर जब होगा तो फिर क्या होगा, पवन उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलेगी, वो कुछ काम करेगा। नदियाँ क्या है कि नदियों का जल है, स्रोत है ना, और वर्षा जल के लिए, जल का होने के लिए क्या होना चाहिए, वर्षा का होना जरूरी है, और वर्षा के होने के लिए किसी न किसी रूप में उसमें सूर्य का प्रकाश का शामिल होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए संवहनीय वर्षा है, तो संवहनीय वर्षा के लिए क्या जरूरी है, धरातल का गर्म होना जरूरी है। आर्द्र पवन है, वो भी बाहरी बल का ही है कि पवन आर्द्र है, वो पर्वत से टकराएगी। तो कुल मिला के सूर्य का प्रकाश जो है, पृथ्वी पर जितनी भी बाहरी बल होते हैं सभी की प्रेरक शक्तियां हैं। जैसे हिमनद है, हिमनद भी ढाल और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, तो वो बाहरी शक्तियां। सागरीय तरंगे हैं, किससे उत्पन्न होती है, वायु दाब से उत्पन्न होता है, पढ़े समुद्र विज्ञान में, वो भी किससे प्रेरित होता है, बाहरी शक्तियों से। तो बाहरी शक्तियों के मूल में जो है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। तो इन बलों के प्रभाव से जब चट्टान इस तरह से अपना रूप बदलता है, एक से दूसरे में गया, दूसरे से तीसरे और फिर पहले में आ गया, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये रॉक साइकिल एक तरीके से क्या हो गया, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हो गया ना। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत में क्या है कि ना तो ऊर्जा का उत्पादन होता है ना ही विनाश, केवल उसका रूप बदलता है। यहाँ भी यही है कि चट्टान का ना तो निर्माण हो रहा है ना विनाश, केवल उसका क्या हो रहा है, रूप बदल रहा है। इसलिए पृथ्वी के बिलियन वर्षों के इतिहास में पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है वो लगभग क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि वो ना तो बन रहा है नया और ना ही खत्म हो रहा है, बल्कि वो अपना क्या कर रहा है, रूप बदल रहा है। क्लियर है।